अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लांट एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 19। हमारा टॉपिक है पैरेन्काइमा टिश्यूज़। ठीक है, दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, एक होते हैं सिंपल टिश्यू और एक होते हैं कंपाउंड टिश्यू। टिश्यू वैसे होता क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सम करेक्टिव फंक्शन। हम उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। सेल्स से नेक्स्ट लेवल क्या होता है? टिश्यू लेवल होता है। जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे तो हम उसे क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं। दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू कौन से होते हैं? जो सिमिलर टाइप के सेल्स से मिलके बने होते हैं, मतलब उसमें सिर्फ एक टाइप के सेल्स होते हैं, तो हम उन्हें सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे के सारे क्या हैं? सिंपल टिश्यूज़ हैं। और कंपाउंड टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो डिफरेंट सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम है। क्योंकि जाइलम देखिए किससे मिलके बना होता है? ट्रकीट सेल से, वेसल सेल से और पैरेन्काइमेटस सेल से, मतलब डिफरेंट सेल्स आ गए इसके अंदर, तो हम उसे कंपाउंड टिश्यू बोलते हैं। इसके अलावा फ्लोएम किससे मिलकर बना होता है? सीव सेल से, कंपेनियन सेल से और पैरेन्काइमेटस सेल से, तो ये भी क्या हुआ? कंपाउंड टिश्यू हो गया। फिर उसके बाद आते हैं सिक्रीटरी टिश्यू, जो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लैटिसिफर्स और रेजन कैनाल वगैरह। आज हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या है? द सिंपल टिश्यू विद सेल हैविंग थिन एंड इलास्टिक वॉल्स आर कॉल्ड पैरेन्काइमा। कौन से टिश्यूज़ होते हैं जिनकी सेल बहुत थिन होती है और इलास्टिक होती है? पैरेन्काइमा फॉर्म द मेन ग्राउंड टिश्यू। जो मेन ग्राउंड टिश्यू वो कौन बनाता है? पैरेन्काइमा सेल्स बनाते हैं। दे आर कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट द बॉडी, दे आर प्रेजेंट इन रूट, स्टेम और लीव्स। ये रूट, स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और पूरी की पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं। बॉडी किससे मिलके बनी होती है? रूट से, स्टेम से और लीव से, तो मतलब थ्रू आउट बॉडी से मिलके बने हुए होते हैं। इनका सेल स्ट्रक्चर देखते हैं। द पैरेन्काइमा सेल्स हैव एक्टिव प्रोटोप्लास्ट। एक्टिव प्रोटोप्लास्ट मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होता है इसका? एक्टिव होता है। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होता है। दीज सेल्स हैव थिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इलास्टिक वॉल्स। सेकेंडरी और प्राइमरी इलास्टिक वॉल्स होती हैं। किससे कंपोज होते हैं? चीफली कंपोज ऑफ सेलुलोज। ठीक है। दे आर क्लोजली पैक्ड। क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड। जैसे ये देखिए, ये क्लोजली पैक्ड है सारे। बट इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला। मिडल लैमेला ना सेल वॉल की मिडल वॉल होती है, अगर वो डिसॉल्व हो जाए तो इनके दरमियान में स्पेसेस भी बन सकती हैं। और ये स्पेसेस किसके लिए होती हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और मोस्टली ये पैरेन्काइमास में प्रेजेंट होती हैं। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजेसेंट सेल कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। एक सेल से दूसरे सेल में प्रोटोप्लाज्म मूव कर सकता है, किसकी वजह से? प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से। ठीक है। सेल स्ट्रक्चर कैसा है इसका? एक्टिव प्रोटोप्लास्ट है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, प्राइमरी और सेकेंडरी इलास्टिक वॉल्स हैं, सेलुलोज से ये मिलके बना हुआ होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस बनती हैं मिडल लैमेला की डिसोल्यूशन की वजह से, और पैरेन्काइमा में ये ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज़ होती हैं, और सेल से सेल प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से मूव करता है। अब हम देखते हैं इसकी शेप। पैरेन्काइमा की डिफरेंट शेप हैं। पहली है पॉलीहेड्रल। दी सेल्स आर मोस्टली पॉलीहेड्रल इन शेप। ये जो शेप बनी हुई है दिस इज पॉलीहेड्रल शेप। स्टिलेट। दीज पैरेन्काइमा आर फाउंड इन स्टेम्स ऑफ प्लांट। दे हैव वेल डेवलप्ड एयर स्पेसेस। जिससे हम पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिलेट बोलते हैं। पॉलीहेड्रल और स्टिलेट। इलोंगेटेड पैरेन्काइमास आर फाउंड इन पैलिसाइड टिश्यूज ऑफ लीफ। इलोंगेटेड पैरेन्काइमा, जो लंबे लंबे पैरेन्काइमा होते हैं, हम देखते हैं ना कि जो मीजोफिल होता है, पैलिसाइड मीजोफिल, उसमें इलोंगेटेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पैलिसाइड ऑफ लीफ में। लोब्ड आर फाउंड इन स्पॉन्जी। लोब्ड किस में प्रेजेंट होते हैं? स्पॉन्ज में। पैलिसाइड में क्या होते हैं? इलोंगेटेड, और स्पॉन्जी में क्या होते हैं? लोब्ड प्रेजेंट होते हैं। Origin of parenchyma. Parenchyma are mostly primary in origin. They are also produced as a result of secondary growth. मतलब कि प्राइमरी सबसे पहले जो टिश्यूज़ बनते हैं वो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ ही होते हैं, लेकिन ये होता है कि कभी कभी सेकेंडरी ग्रोथ में भी ये बन जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है? मेरिस्टेमेटिक है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक है, इसका मतलब है कि ये किस में हेल्प करते हैं? वुंड हीलिंग में। मेरिस्टेमेटिक है मतलब डिवाइडिंग है, तो अगर कोई कट लग जाए तो उसको भी हील करने के लिए कौन से टिश्यूज़ होंगे? पैरेन्काइमा। रीजनरेशन का प्रोसेस होता है।
फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ अनियन ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में भी ये हेल्प आउट करते हैं क्योंकि मेरिस्टेमेटिक होते हैं ना, डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे आर कॉल्ड एजिमुलेटरी पैरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज में क्या होता है, दिस पैरेन्काइमा हैव ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में आपको पहले भी बता सकती हूँ, ऐसे प्लास्टर्स होते हैं इनके अंदर फूड स्टोर होता है, तो ये स्टोरिंग फूड जैसे कि स्टार्च, फैट्स, ऑयल, ग्रेन्यूल्स स्टोर करने में हेल्प आउट करते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ पैरेन्काइमा एक्ट एज अ ग्राउंड टिश्यू। सिक्रीटरी और एक्सक्रीटरी इन दी सेल पैरेन्काइमा एक्ट एज सिक्रीटरी और एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी कैसे, क्योंकि इसमें से गैसियस एक्सचेंज होती हैं, बात कर चुके हैं ना हम, तो गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सक्रीशन हो रही है ऐसी गैसेस की जो हमें नेसेसरी नहीं है। पिगमेंटेड सेल पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट कंटेन क्रोमोप्लास्ट, इट गिव्स कलर, मतलब जो कलर हमें नज़र आता है पेटल्स का या फ्रूट्स का, तो उसमें जो पिगमेंट होता है ना वो भी पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है। ये आपको, ये सारी चीज़ें आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद करनी है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर मेरिस्टेमेटिक है पैरेन्काइमा तो वो क्या फंक्शन करेगा, वुंड हीलिंग, रीजनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट या ऑल, या फिर कह देगा वुंड हीलिंग, या वो कह देगा कोई मेटाबोलिक एक्टिविटी, कैटाबोलिक एक्टिविटी, या कुछ भी, तो आपने ये वाली चीज़ें सिलेक्ट करनी है। फोटोसिंथेटिक पूछ सकता है आपसे, स्टोरेज पूछ सकता है कि क्या स्टोर करेगा, फ्रूट्स और रूट्स के अंदर स्टोर करेगा, दे आर स्टोरेज। जो पैरेन्काइमाटाइज सेल फ्रूट्स और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं वो स्टोरेज पैरेन्काइमाटाइज सेल्स होते हैं। क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च, फैट्स, ऑयल और ग्रेन्यूल्स को स्टोर करते हैं। क्लियर है। उसके बाद पिगमेंटेड क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि फ्लावर और फ्रूट का जो पिगमेंट होता है क्रोमोप्लास्ट वो पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने एमसीक्यूज़ के हिसाब से याद करनी है। क्लियर हो गया। स्टोरेज ऑफ वाटर, पैरेन्काइमा सेल सैक्युलेंट प्लांट्स के अंदर जो पैरेन्काइमा होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर को स्टोर करते हैं, जैसे कैक्टस के अंदर है, ठीक है, तो वाटर को स्टोर करते हैं। द वैक्यूल कंटेन म्यूसिलेजिनस सैप, दिस सैप इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सेल। सारी बात है, वो सक्यूलेंट होते हैं, फूले भी होते हैं, तो कैसे फूलते हैं, क्योंकि उनके जो वैक्यूल होता है उसके अंदर म्यूसिलेजिनस सैप होता है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को वो कंजर्व कर सके। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम कोलोनकाइमा। पैरेन्काइमा सेल्स विद अनइवन एंगुलर थिकनिंग विद स्पोर्ट यंग ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड कोलोनकाइमा। कोलोनकाइमा क्या होता है, तो पैरेन्काइमा की ही जब वॉल की अनइवन थिकनिंग हो जाती है तो हम उसे कोलोनकाइमा कह देते हैं। कोलोनकाइमा टिश्यूज फॉर्म separate stand of continuous cylinder near the surface of stem cortex in petioles along the vein of leaf। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम कॉर्टेक्स में, पेटियोल्स में और वेन्स ऑफ लीव में। कोलोनकाइमा टिश्यूज आर एब्सेंट इन रूट्स, ये सारे एमसीक्यूज में आ सकता है कि कोलोनकाइमा कहाँ एब्सेंट होता है, पेटियोल में, रूट्स में, कॉर्टेक्स में, तो आपने रूट्स को सिलेक्ट करना है। कोलोनकाइमा टिश्यूज आर आल्सो एब्सेंट इन स्टेम एंड लीव्स ऑफ मोनोकॉट्स, और ये कहाँ पे एब्सेंट होता है, मोनोकॉट्स की स्टेम और लीव्स के अंदर। क्लियर। सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। कोलोनकाइमा भी लिविंग प्रोटोप्लास्ट होता है, इसके अंदर सिंपल टिश्यू है जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल होते कैसे हैं, इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड एंड प्रिज्मेटिक एंड्स होते हैं इसके, कैपेबल ऑफ फर्दर ग्रोइंग एंड डिवीजन, क्योंकि लिविंग है तो फर्दर ग्रो और डिवाइड कर सकते हैं। कोलोनकाइमा टिश्यूज आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन ऑर्गन्स, इसके कोलोनकाइमा के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जहाँ ग्रीन ऑर्गन्स में अगर कोलोनकाइमा प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल पेटियोल्स के अंदर या लीव्स के अंदर, तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। कोलोनकाइमा टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ लीव्स, मोस्टली कहाँ पे होते हैं, मार्जिन ऑफ लीव्स में, ठीक है। ये हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, बाकी जो हम इसका पूरा प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट में कोलोनकाइमा को स्क्लेरेनकाइमा के साथ डिस्कस कर लेंगे। जितने भी लेक्चर हम पढ़ते हैं, जितने भी लेक्चर मैंने अब तक आपको पढ़ाए हैं, वो सारे आपने एमसीक्यूज़ की तरह जो है ना वो याद करने हैं, थ्योरी की तरह याद नहीं करने। मतलब हर एक सेंटेंस के ऊपर आपको एमसीक्यूज़ की तरह आपने उसको मेमोराइज़ करना है। इसमें से क्या एमसीक्यूज़ बन सकता है। कोलोनकाइमा अगर वो आपसे पूछ लें कि अनइवन एंगुलर थिकनिंग जो टिश्यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, तो आपको पता होना चाहिए वो कोलोनकाइमा है, ठीक है। वो आपसे पूछ लें कि पॉइंटेड और प्रिज्मेटिक एंड्स वाले टिश्यूज ये है कि पॉइंटेड और प्रिज्मेटिक एंड होते हैं, वो वाले टिश्यूज़ कौन से होते हैं, तो यू शुड नो दैट कि वो कोलोनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं। क्लियर।
इस तरह से आपने जितना भी याद करना है सारे सेल्स को, वो आपने उसे MCQs की तरह याद करना है। बाकी हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।